औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए रिवीजन 1 to 10 में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। कोर्स का तारुफ़। कोर्स में पहला पॉइंट ये है कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीक़ा है। ये इशारों की मदद से कुरान को 50% लफ्ज़ सिर्फ़ 20 घंटों में, कुल 20 असबाक जो कि इंशाअल्लाह 10 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। और कोर्स के मकासद थे 6 ये: कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मौसर हो जाए, कुरान से तल्लुक़ बन जाए, नेक अमाल और अरबी बोल चाल के सोच जुमले। ये हमारा कुल कोर्स था कुरान पाठ का। सूरत में थी सूरह फातिहा थी, अल-असर थी, नसर थी, काफिरून थी, इखलास, फलक, नास, और इधर से अज़ान थी, दुआ थी बाद वज़ू की, रुकू सुजूद थे, तशहद थी, उसके बाद दुरूद पाक था और रब्बना आतिना वाली दुआ थी। तो हम शुरू करते हैं सना से। सुबहाना का। अच्छा, ये का इशारा किस तरफ होगा? सुबहाना का सामने। पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हैं? अल्लाहुम्मा के टुकड़े कितने हैं? ये एक ही है। इसको टुकड़े करने नहीं हैं। अगर करेंगे तो भी तो वो मायने नहीं बनेगा इसका। ये हमेशा ये एक ही रहेगा, ए अल्लाह। वाह और बिहम्दी का, और तारीफ़ तेरी लिए। व तबारका, और बरकत वाले है। अस्मु का, तेरा नाम। व तआला, और बुलंद व बाला है। जद्दू का, तेरी बुज़ुर्गी। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद गैरुक, सिवाय तेरे। इसमें कोई भी फेल नहीं है जी, इसमें कोई भी फेल नहीं है। ये फेल है सर, सारे ये इसम नहीं आया इसमें। इसम हरफ भी हैं। फेल है। ये देखिए, सुबहाना का, पाक होना, तो फेल ये पाक होना एक सिफ्त है ना। हाँ जी, इसम है। फेल नहीं। हमद की वो होगी फेल। इसम वो जी, वो इसम में आती है ना। एक ये है, ये है, उसके बाद ये है। ये सारे इसम है ना। ये सारे इसम है। जो सिफात सारी हैं वो सारी इसम में आएंगी। और जो कोई अमल होगा वो जिसमें कोई काम किया जाएगा वो हमारा फेल होगा। आगे हमारे जी, आप लोग सुभाना का क्या है? इसमें हाँ जी, ये इसमें क्यों? क्योंकि ये सिफ्त है। ठीक हो गया। इस तरह अल्लाहुम्मा क्या है? बस मेरी सुने आप, मेरी सुने। देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, फिर बाद में जाएगा रिकॉर्डिंग अपलोड भी करती है ना, तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, वो पैटर्न सारा टूट जाता है। वो जब पढ़ा रहा है तो आप लोगों के लिए रिवीजन हो रही है, आप उसके जवाब दें, आप लोगों की रिवीजन हो रही है, आपने उसकी रिवीजन नहीं करानी, वो तो कराने आया हुआ है। थोड़ी सी बात को समझें। ठीक है, वो सारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, वो हमें घंटा लग जाता है बाद में जाके सेटिंग करने। वो बाबा भी हमदी का देखें लिखा हुआ। अब मुझे ये बताइए, इस समय फेल है, हर्फ है, क्या है? इसमें से हर्फ निकालें, मुझे हर्फ निकालें। वाओ, ठीक है, टुकड़े करेंगे ना। इसी तरह का आ गया। का क्या चीज़ है? अटैच प्रोनाउन, ज़माइर मुतसिला, इसका अलग हमने टेबल दिया था। हु, का, ये सारे इसम हैं, क्योंकि ये किसी नाम की जगह पे आ रहे हैं, अल्लाह की जगह पे यूज हो रहा है काम। ठीक हो। अब जो पीछे रह गया हम,
अब अल्लाह में अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये इसम बंद ठीक हो गया। ठीक है, आगे इसी तरह आगे नीचे एक मिनट नीचे कर, अब देखो नीचे बला इला, अब बला इला में वाव है लाम है, बंद कर। ठीक हो गया, वाव हो गया लाम हो गया, ये दोनों क्या है, ये हरूफ हैं, ठीक हो गया। इला माबूद है, माबूद अब जाहिर है इसम है ना, ठीक हो गया। इस तरह ये हमने प्रॉपर्टीज से पहचाना कि क्या बात है। आगे हमारी सूरत फातिहा आ गई। आउज़ू मायने बताएं, आप लोगों ने करानी है, रिवीजन है। ठीक है। बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। आप देखें इसी में पहले में आउज़ू, ये इसमें फेल है, हर्फ है, ये फेल है, इसका इशारा ये माजी है, ये मुजारे है, ये मुजारे है, अलिफ वाला जो है, हाँ ये मुजारे है। देखें आपको इस तरह पता चला, ये मुजारे है और ये फेल है, ठीक हो। इसी तरह शैतान अर्रजीम, ये दोनों अलिफ लाम लगे हुए हैं, ये इसम है। बिल्लाहि, उसमें अल्लाह जो है वो आपका इसम है, और बी जो है वो हरफ है। इसी तरह मीम है, वो भी हरफ है। इस तरह टुकड़े करके पता चल जाए। पूरी जो अरबी है ना, वो उसके एक लफ्ज़ के अंदर ही 3-3, 4-4 टुकड़े बन जाते हैं। हमने पहले टुकड़े लगा करते हैं, उसके बाद फैसला करना है कि इसमें हो सकता है हरूफ, फेल और जो इसमें वो इकट्ठे नहीं हुए हों, उनको आप पहले अलग-अलग करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि हरफ कौन सा है, इसम कौन सा है, फेल कौन सा है। ठीक है, आगे बिस्मिल्लाह के कितने टुकड़े हैं? कौन कौन से? बे इस बे आ गया, से इस्म नाम, अल्लाह अल्लाह ही आ गया, अर्रहमान का मानी, और रहीम आ गया अल्हम्दु तमाम करे, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमुद्दीन, बदले देने का, इय्याका दीन के दो मायने पड़े हैं, कौन कौन से? जी दीन के हाँ जी, एक क्या है, बदल बदला और एक जिंदगी गुजारने का निज़ाम। ठीक है, ठीक। इय्याका, अच्छा इसका इशारा किस तरफ होगा? तेरी। इय्याका नाअबुदु, सिर्फ तेरी ही नहीं आएगा। इय्याका नाअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तेरी नस्तईन, मदद मांग। इहदिना सिरात मुस्तकीम, सीधा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन पर, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और जो गुमराह हुए। बारी-बारी पूछें सबसे, ठीक हो, इस तरह कोई समझ नहीं आ रही है, आप पूछें, आप बताएं, कि आप बताएं, आप बताएं। ठीक हो, सारे बोल रहे हैं, किस तरह, जिसको नहीं आता वो चुप बैठा रहेगा। ठीक हो। नियम का मकसद पूरा नहीं हो रहा। सूरत अल-फातिहा का खुलासा देख लेते हैं। हदायत की दुआ, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है ये। आगे अजान आ गई। अल्लाह अकबर, कितने टुकड़े हैं अल्लाह अकबर के? बता दें जी कोई, जी आप बता दें। दो नहीं बनेंगे, अल्लाह और अकबर जी टुकड़े बनते नहीं हैं, अलग अलग हैं। अल्लाह अकबर मायने बता दें। टुकड़े हमेशा तब बनते हैं जब हरूफ जुड़ जाए साथ, वरना टुकड़े नहीं बनते। अब मेरा नाम है आमिर, इसके आप टुकड़े बनाने लगते हैं। आमिर आमिर ही है, अल्लाह अल्लाह ही है, अकबर अकबर ही है। हाँ, बी आमद, अब टुकड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि बी साथ के लग गए। ठीक है, जब हरूफ जुड़ेंगे तब टुकड़े बनते हैं, वरना टुकड़े नहीं बनते। जैसे लिल्लाही, लिल्लाह में लाम जुड़ा हुआ साथ, ठीक होगा, फिर इस वरना में टुकड़े बनाने हैं, अदरवाइज टुकड़े नहीं बनाने। ठीक, अल्लाह अकबर के मायने बता दें जी आप। ये 4 बार आ गया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु,
यार जिसे कहा जाएगा वही बताएगा। अब अन हैंड रेज करवाएं किसी अन किसको पता है जी अन का? बुरी बात। हैंड रेज करें हैंड रेस करके बताना है, ऐसे ही नहीं बीच में बोल देना। अन ला इलाहा किसको पता है? इल्लल्लाह कौन बताएगा? आप लोग, ये नए लोग, ये चार तो बता ही रहे तब से। चलें, जो हैं उनसे कराते हैं। आप बताएं। आप घंटा पे अशहदु अन्ना, फिर के आ गया, ला इलाहा, ये वही दोबारा रिपीट हो रहा है। इधर से अशहदु गवाही देता हूँ अन के मुहम्मदन, मोहम्मद सर। यहाँ सवाल ये बनता है कि अन जो है वो चार तरह के चार, पढ़े हैं। जी। वो कौन से पढ़े हैं, निशानियाँ कुछ पता है किसी को? जी। इन कहाँ से हमने याद किया है? इनका इंशाअल्लाह। और इन्ना कहाँ से याद किया? साबिरीन से। ठीक है, इन्नल्लाह मा मा साबिरीन। ठीक है, और एक इन्ना मा किया है। बेशक। जबरदस्त। और एक इन्ना और एक अन और अन्ना किया, वो सामने दो लिख दो। इन दोनों का मतलब होता है के। तो ये 5 तरह के हमने पढ़े। जी। ठीक, आप चलें। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। ये फिर वही आगे रिपीट होगी। हैया को जी, हैया अलस सलाह का पूरा हो गया, आउल मास की तरफ। हैया अल फलाह कौन बताएगा? ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अल्लाह का मतलब हमने पाया पढ़ा था, तो यहाँ पे तरफ कैसे होगी? वो तो इलाह था। इलाह था। तो यहाँ तरफ कैसे होगी? ये बताएं। इस तरह के सवाल आने, फाइनल क्विज है, मजाक नहीं है। ये हरूफ जर है जी। हरूफ जर अपना मतलब बदल देता है। आओ नमाज पढ़, कोई जुमला ही नहीं बनता। नमाज पढ़ तो नहीं ना जाना, जाहिर है नमाज की तरफ जाना है। ठीक है, तो वो तर्जुमे के अंदर हरूफ जर अपना मतलब बदल लेता है। आगे आखिर पे फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं इला कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अज़ान का खुलासा देख लेते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी की दावत और ऐलान किया जा रहा है हमें। फजर की अज़ान में हय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा ये लफ्ज़ दोहराए जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलाह हाथ उठा रेस करके, खैरुम बता दें आप। अच्छा, ये खैरुन जो है खैर। ये क्या है? ये इसम फेल हरफ में से क्या है? खैर उनके है क्या? इसम है, कैसे पता चल रहा है? तनवीन आई हुई है, जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह मिन जो है वो हरफ है, अन नौम अलिफ लाम लगा हुआ है, नीम, इसलिए ये भी आगे। अकामत के इजाफी अल्फाज देख लेते हैं। कद कामत इस्सलाह, कद कामती, अस्सलाह का नमाज हो गया। वज़ू से पहले और बाद की दुआ अज़कार देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह वज़ू से पहले की, ये हम कर चुके हैं पहले भी। वज़ू के बाद की दुआ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह के, वहदहु वो अकेला है, ला शरीक लहू नहीं कोई शरीक उसका, लहू उसका, वाशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। अच्छा, ये अब्दुहु का इशारा किस तरफ होगा? हु की वजह से इशारा हो जाएगा इस तरफ, व रसूलुहु इसका भी इस तरफ। आगे दुआ आ गई, इसको यही आगे कंटिन्यू हो रही है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना मुझे मिनत तवाबीना खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना मुझे मिनल मुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। वज़ू के बाद की दुआ के फ़ज़ाइल देख लेते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई ध्यान से वज़ू करे और उसके बाद ये दुआ पढ़े तो उसके लिए 8 जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वो जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिज़ी की ये हदीस है। रकू की तस्बीह देख लेते हैं। सुबहाना का पाक है, रब्बी रब, मेरा रब, रब्बी लगा हुआ है, ये मेरा रब, अल अज़ीम अज़मत वाला। रुकू से उठने ते वक्त की दुआ है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लिमन इसकी जिसने, हमीदा तारीफ़ की इसकी। रुकू उसके बाद रुकू से उठने के बाद की दुआ, रब्बाना वलकल हम्द, ए हमारे रब, वलका तेरे ही है, अलहम्द हर किस्म की तारीफ़। रुकू से उठने के बाद एक और दुआ हमने पढ़ी है, किसी को आती है? किसी ने याद की हो जी? नहीं, वो तो एक सहाबी ने पढ़ी थी ना, ये जो नबी ने पढ़ी है कोर्स में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी जी। नहीं जी, मिलस समावाति व मिलल अर्दी व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शिअतम मिन शैइन बादहु। इसका तर्जुमा बादू 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 तर्जुमा देख लेते हैं। मिलस समावाति आसमानों से, आसमान भरने के बराबर, व मिलल अर्दी और ज़मीनें भरने के बराबर, व मिला मा बैना और इसके दरमियान जो खला है उसको भरने के बराबर, जो भी चीज़ है ज़मीन और आसमान के दरमियान, व मिला मा शिअता और तमाम चीज़ें तू शिअता तू चाहे, मिन शैइन बादा इसके बाद जो तू और चीज़ चाहे वो भी भर के तेरी तारीफ़। सजदे की दुआ देख लेते हैं। सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, आला सबसे बुलंद। तशहत आ गई। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और तमाम बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और तमाम माली इबादतें, अस्सलामु अलैका सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकत हो इसकी आप पर। अस्सलामु अलैका सलाम हो, अलैना आप पर, व अला और आप पर, हम पर, व अला और आप पर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों पर, किन पर, सालिहीन जो नेक हैं। ये यहाँ पे है अय्युहा, ये अय्युहा कौन सा लफ्ज़ है? इनको क्या कहते हैं? वो अय्युहन नबी दूसरी लाइन में आ गई। अय्युहा, अय्युहा ये कौन सा लफ्ज़ है? इसका एक नाम है, ये भी हरूफ है ना? अय्युहा किस? हाँ, हरूफ निदा है। अय्युहा या और या अय्युहा, ये 3 तरह के हैं, तीनों का एक ही मतलब है, किसी को बुलाने के लिए अशहदु गवाही अन मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वाशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। आगे दुरूद आ गया। अल्लाहुम्मा या अल्लाह सल्ली अला बरकत रहमतें भेज, अला मोहम्मद पर, व अला और आल पर मोहम्मद की, कमा जैसे सल्लैता भेजी रहम। इसका मतलब होता है जैसे, अगर इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, अगर खाली का आ जाए शुरू में, उसका क्या मतलब होता है? का शुरू में आ सकता है, मैंने कहा शुरू में आ जाए, वो आई नहीं शुरू में आ जाए, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब भी जैसे। ये 2 तरह के लफ्ज़ हैं, का और कमा। जब ये शुरू में आ जाए तो इनका मतलब जैसे हो जाए, ठीक है? जैसे ये यहाँ लिखा हुआ कमा जैसे, इसका एक और अल्टरनेट भी है का शुरू में आ जाए, जब साथ आता है और वो एंड में आता है, वो तो हमने इशारों में पढ़ा है, उसका मतलब होता है आप। सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम पर, व अला और आल पर इब्राहीम की, इन्ना का बेशक तू हमीदन तारीफ़ के काबिल है, मजीद बुज़ुर्गी वाला।
अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, अला मोहम्मद, मोहम्मद पर, व अला और आल पर, मोहम्मद इन मोहम्मद की, कमा जैसे बरकता बरकत अता की तूने अला इब्राहीम, इब्राहीम पर, व अला आली और आल पर इब्राहीम, इब्राहीम की। इन्ना का बेशक तू हमीदुन तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ के काबिल है, मजीद बुजुर्गी वाला है। नमाज के बाद की दुआ आ गई, रब्बाना, ए हमारे रब। ये आती है किसी को दुआ? रब्बाना आती ना, सुना दें आप। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। इसका तर्जमा देख लेते हैं लफ्ज़ी हम। रब्बाना, ए हमारे रब, आती ना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतों भलाई, वफ़िल आखिरती और आखिरत में, हसनतों भलाई, वकीना और बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादती। अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, इन्नी मदद फरमा मेरी, अला ज़िक्री का, तेरे याद करने पर, व शुक्री का और तेरे शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादती और तेरे अच्छे इबादत करने पर। ये अल्लाह से दुआ मांगते रहें ताकि अल्लाह हमें अच्छी इबादत की और शुक्र की और याद करने की में मदद फरमाए कि हम अल्लाह का अच्छे से अच्छा शुक्र अदा कर सकें और उससे अच्छी मदद तलब कर सकें। आगे पार्ट स्टार्ट हो गया है 11 से 20 की रिवीजन। पहले 1 से 11 थी, अब 11 से आगे 20 है। इसमें हमने पढ़ी थी सूरत इखलास, बिस्मिल्लाह हमने भी कर ली है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद, जी, वलम युलद, जी, वलम यकुल्लहु, वलम यकुल्लहु, नहीं है कोई, लहू उसका, कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु नहीं और नहीं, वलम यकुल्लहु और नहीं है कोई उसका हमसर, कुफुवन अहद वो अकेला है। ज़िंदगी में लाएं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ये। हमको किसी की इबादत करनी चाहिए, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब भी है ये सूरत। लम यलिद वलम यूलद को देख लेते हैं। यलिद इसने जना, यूलद वो जना गया। उसके बाद आ गया सूरत फलक आ गई। कुल कह दीजिए आऊज़ु, मैं अपना में आता हूँ, रब्बिल फलक, सुबह के रब के, मिन शर्री मा खलक, मा खलक, जी, खलक उसने पैदा किया। व मिन और शर्री शर से, गासिकिन, खालका का इशारा माजी में है नीचे, गासिकिन अंधेरा, इज़ा वकब जब छा जाए। व मिन और से शर्री शर से, नफसात, नफसात ती है, मुअन्नस है। फिल उकद, इशारा ऐसे हाथ उठा के ऐसे नहीं। वह मिन शर्री और शर से, हासिदिन, हासिदिन, हासिदिन क्या है? इसम, इसम है, तनवीनें आई नहीं नीचे।
इज़ा हसद। अच्छा हासिदिन जो है वो तो इसम है, और आगे जो हसद है वो इसका इशारा नहीं है। ये भी कोई ये माजी जी। जैसे फाला जब वो हसद करे। इसका तारफ़ देख लेते हैं। ये मवाज़तैन में से एक है। इसके बाद सुन्नत ये सुन्नत रसूल देख लेते हैं। हर नमाज के बाद सूरत इखलास और मवाज़तैन एक मरतबा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा पढ़ने का हुक्म है। और हज़रत आयशा से एक हदीस रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो वो अपने हाथों पर फूंकते और मवाज़तैन पढ़कर और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो हमें ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, तो इस पे भी हमें अमल करना चाहिए। माँ के कितने मतलब हैं? माँ के इधर 3 मतलब दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? ज़बरदस्त। ये इधर मिसालें भी दी हैं, जैसे हम लोग माँ खला का नहीं पैदा किया, और अगर हरूफ में आ जाए तो ये हरूफ में ही है। माफ़ी नहीं, इसमें सवाल में भी आ जाता है माँ दीनू का क्या तुम्हारा दीन क्या है, क्या दीन है तुम्हारा। मिन शर्रि खलक, ये अभी हमने पढ़ा है। इस चीज़ में जो इसने पैदा की, इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। मन के भी 2 मतलब हैं, कौन और जो। जी जी। मिन के भी 2 मतलब हैं। मन के भी 2 मतलब है, कौन और जो। मन रब्बू का, कौन है तुम्हारा रब। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने, लिमन जिसने, हमीदा उसकी तारीफ़ की। सूरत फलक का खुलासा देख लेते हैं। तमाम शुरूर से बचने का फ़ार्मूला है, बिलखुसूस अंधेरा, जादू और हसद से। सूरत नास देख लेते हैं। कुल कह दीजिए आऊज़ू, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास। ज़बरदस्त। मालिकिन नास, बादशाह के, लोगों के बादशाह। इलाहिन नास, माबूद की। मिन शर्री, शर से, वसवासी, वसवसे। खन्नास, छुपर। अल्लज़ी, इशारा है, हाथ का इशारा, जो। युवस्विसु, फी सुदूरी, सीनों में। अन्नास, लोगों के। मिनल जिन्नती, मिन तो हो गया से, जिन्नती, जिन्नती, जिन्नों में से। वन्नास, और लोगों में से। मालिकी हमने 4 तरह के पढ़े। ये एक मालिक है, बादशाह। एक मलाइक है, फरिश्ते। एक मालिकून है, मालिक। एक मिल्कून है, मलकियत। सूरत नास का खुलासा देख लेते हैं। तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला, बिलखुसूस वसवसे के शर से बचने का। सूरत अल असर आ गई। वल असर, जी। ज़माने में ये इशारा करना है, ऐसे बता नहीं देना सारों को, पता चले कि कौन कौन तैयारी करके आए। इन्नल इंसान लफ़ी, जी जी जी। इसमें लफ़ी, बेशक इंसान लफ़ी खसारे में है। फी, लाफी में, खसारे में। नहीं, लफ़ी ये वो नहीं है, लिए है ये वाला। इन्ना बेशक, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफ़ी खसारे में है। इल्लल लज़ीना, इल्ला का, अल्लज़ीना। ठीक हो। अच्छा,
ठीक हो। ठीक है, थोड़ा सा आपकी भी साथ साथ ट्रेनिंग भी है। जी सर। इल्लल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु, ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, जी वो लास्ट मैन, और नेक अमाल किए, वतवासो बिल हक, वतवासो तलकीन करना एक दूसरे को, बिल हक की, वतवासो और तलकीन की, बिस्सब्र, सब्र की। तो यहाँ पे लाम का बारे में बताया हुआ है कि लाम किस तरह मुख्तलिफ तरह इस्तेमाल होता है। लाम अगर इसम के साथ आ जाए तो वो मायनी देता है लिए का, जैसे लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लहू, उसके लिए। और अगर फ़ेल के साथ आ जाए तो देता है ताके का मायनी, जैसे यहाँ पे लियुदब्बिरु का है ताकि वो गौर करें, लियतज़क्करु का है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और अगर हर्फ के साथ आ जाए तो इसका हो जाता है अलबत्ता तहकीक, जैसे लक़द है, लाम और कद, अलबत्ता तहकीक, और लफ़ी, अलबत्ता में, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है अगर इसके हर्फ के साथ आ जाए तो। सूरत अल असर का ख़ुलासा देख लेते हैं। मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला बताया गया इस सूरत में अल्लाह ने हमें। सूरत नस्र, इज़ा, जब जा आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वलफत, और फतह, वराइता, और देखेंगे, अन्नासु, लोगों को, यदखुलूना, दाखिल होते हुए, दीनिल्लाही, फ़ी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फ़ौज दर फ़ौज, फसब्बिह, नहीं, बस तस्बीह बयान करें, बिहम्दी का, हम्द के साथ, रब्बु का, अपने रब की, वस्तगफिर, और तौबा करें, इन्नहु काना, इन्नहु काना, बेशक वो है तौवाबा, तौबा कबूल करने वाला। ज़बरदस्त। सूरत अल काफिरून आ गई। कुल कह दीजिए या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, सिंपल है ये तो। ला का नहीं, आबुदू, इसका इशारा किस तरफ होगा? आबुदू, मज़ारे है, माँ जो, ताबुदून जो या जिस, ताबुदून जी तुम इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम का इशारा तुम सब, आबिदूना, अंतुम सॉरी अंतुम इधर है, आबिदून इबादत करते हो, मा आबुद जिसकी मैं इबादत। आबिदून आबिद मबूद इबादा, आबिदून जी करने वाले। वला और नहीं, अना मैं, अबद आबिदुन इबादत करता, माँ जो, अबद तुम जिसकी तुम इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम तुम, अबद तुम आबिदुन इबादत करते, माँ जिसकी, अबद तुम इबादत करता हूँ मैं, अब इधर इशारा मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वली दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अपनी ज़िंदगी में सूरत फजर और मगरिब की सुन्नतों में रसूल सल्लम सूरत अल काफिरून और इखलास को पढ़ा करते थे। ये हदीस काफ़ी बुक से
दी गई है, रेफ़र इसको किया गया है। तिरमिज़ी में भी है, माजा में भी है, काफ़ी सारे से ये है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि नबी की सुन्नत पे अमल किया जाए। और एक और भी इसमें बात है, अल्लाह के रसूल बाज़ सहाबा को फरमाते थे रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ोगे तो शिर्क से बरी पाओगे अपने आप को। ये भी अबू दाऊद की हदीस है। सूरत काफिरून का ख़ुलासा देख लेते हैं। दीन इस्लाम के मामले में किसी भी किस्म की मसलियत की गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल भी, ज़रा सा भी नहीं है। मकसद नुज़ूल देख लेते हैं हम। सूरत सौद की आयत नंबर 29 है ये। किताबुन अनज़लना, किताबुन किताब, अनज़लना हो जी, हमने नाजिल की, इलई का, अनजल ना हो, नाजिल की हमने, अनजल ना, अच्छा अनजल ना हो गए टुकड़े जी, दो, कौन कौन से? उसकी तरफ, अनजल ना हमने नाजिल की, हूँ उसकी तरफ, इलई का आपकी तरफ, मुबारकन बरकत वाली है, लियुदब्बिरा, लियुदब्बरु जी, ताकि गौर करो, आयाती ही, आयात या निशानियाँ, वलियतज़क्करु इसकी निशानियाँ जी, वलियतज़क्करु जी, वलियतज़क्करा और नसीहत पकड़ो, उलिल अलबाब, उलुल अलबाब अकल वालों के लिए। मकसद नुज़ूल देख लेते हैं। तदब्बुर इसकी आयात पर यानी अरबी आयात पर कुरान की अरबी समझना ज़रूरी है और आसान भी। तदब्बुर और तज़क्कुर अब क्या है? तदब्बुर गौर करना, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में इस की बातों पर अमल करना। कुरान से हमारे कितने तरह के तल्लुक़ हैं? 4 तरह के तल्लुक़ हैं, रास्त, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लक़। ताल्लुक़ मामूल होगा, मालूम होगा, ये 3 तरह से, मुतालिया करने से, तसव्वुर से, एहसास से। तज़क्कुर एक सादा तरीका, दुआ करें, एहतिसाब करें और प्लान आइंदा आने के लिए। कुरान के हकूक़ जो हैं, ईमान लाना, पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना और उसे फैलाना। कुरान आसान है, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान, कुरान को, लिज़्ज़िक्र ज़िक्र के लिए। ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन भी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान समझे, सीखे और आगे सिखाए। तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका, बार बार दुआ करें अल्लाह से, वसाइल का इस्तेमाल करें और मुसाबकत का जज्बा रखें। इसके लिए मुसाबकत के लिए आप वो हदीस याद रखें हज़रत उकाशा वाली, कि मुसाबकत का अपने अंदर जज्बा रखना चाहिए। बार बार दुआ करें, ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी, रब्बी ए मेरे रब, ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे, इल्मा इल्म में। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट बात, कलम और सारे वसाइल को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी जिसने अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम के साथ। मुसाबकत का जज्बा, इय्याकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने में, कौन कितना बेहतर अमल करेगा उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। मुसाबकत का जज्बा की बात हो गई। नियत करें, दुआ करें और अपने तमाम इसको इस्तेमाल करें वसाइल को, और ख़ास तौर पे कलम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। जज़ाकल्लाह।